कई साल पहले मैडम को छोड़ करके इनके पति चले गए थे, लेकिन तब भी ऐसा लग रहा था पति तो है हमारे इस दुनिया में। हम लोग तो रोड पे आ गए हैं। हम लोग के पास क्या है अब? मेन तो जो था वो सब चला गया। हम लोग तो रोड पे आ गए हैं अभी। हम लेटिंग जाएंगे। लेटिंग के बाद जो है वो दवाल तरफ करके भाग गया। उनका आधार कार्ड जो है ना वो हाँ। घटनास्थल पे गिर गया था। इसके वजह से ये सब कांड पता चला है। अभी एक ऐसे परिवार में हम मौजूद है जिनके साथ एक बहुत ही बड़ी षड्यंत्र रचा गया और इस परिवार के सबसे हेड मेंबर जो परिवार के मुखिया कहलाते हैं, इनके पति आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है और बहुत ही बेरहमी तरीके से प्लान किया गया, प्लानिंग बनाया गया, उसके बाद उस व्यक्ति को खत्म किया गया। आखिरकार क्या घटना है, पूरे परिवार से आप सभी को सुनवाएंगे, क्या पूरी कहानी है, आखिरकार क्या क्या हुई है इस परिवार के साथ, आपको पूरी घटना से अवगत करवाएंगे। चलिए परिवार से मिलते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे ये घटना सुपौल जिला नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 में हम मौजूद है। चलिए परिवार से बातचीत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। अब चचेरे भाई हैं। जी क्या नाम था उस व्यक्ति का? लल्टू पंडित। क्या हुआ था सर, पूरा कहानी मतलब क्या, कब से शुरू हुई ये घटना और क्या हुआ? देखिए हम तो जॉब में हैं, उतना कहानी हमको नहीं मालूम, मगर फिलहाल अभी रिसेंट जो घटना हुई है उसमें ये मणिपुर में रहते थे, प्लांट का काम करते थे और वहाँ से बंगलोर से इसको 1-1.5 महीना से फ़ोन आया कि आप आइए, वहाँ पे जो है से प्लांट है ख़राब, आप ठीक करके चले जाइए। तो इसमें वो लोग पैसा का डिमांड किया कि जो है से कितना पैसा देंगे, तो बोला कि आप आइए तो 30-40-50 हज़ार रुपया आपको दिलवा देंगे। घर पे फोन आया था? नहीं, घर पे नहीं आया था, उनको आया था, काम करता था वहाँ आया। तो ये जो है से बोला ठीक है अगले महीने जाएंगे और इस महीने में जो है से 17 तारीख को जो है से फ्लाइट गुवाहाटी से जो है बंगलोर पहुंचा और वो जो बंगलोर पहुंचा वहाँ पे जो है से टैक्सी उसको रिजर्व करके रखा हुआ था, उसको वहाँ से टेकअप किया। टेकअप करने के बाद जो है से कोलारी गांव जहाँ डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में ले जा करके और सुनसान जगह पे काट के पीछे से वार किया, गला को जो बुलाया गया था, लल्टू जी को जो बुलाया गया था, ऐसा लग रहा है प्लानिंग प्लानिंग बिना हाँ प्लानिंग के था तो इसको बुलाया गया। मशीन ठीक करवाना कोई नहीं था, एक बहाना था और जो उसको उसका हाँ बाहर बुलाना और मारने के पर्पज से ही बुलाया गया था उसको। और वहाँ जाने के बाद जो है से बेरहमी से छाती में जो है से हॉल किया गया, पीछे से वार किया गया, पीछे से भी कटा हुआ निशान था और जो है से यहाँ तो बहुत भयावह दृश्य था जो एक इंसान के साथ नहीं होना चाहिए था। इस तरह की घटना। कौन कौन शामिल है इसमें आप लोगों? इसमें जो है प्रशासन द्वारा जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन किया गया, हम भी बात किए थे, तो उसमें मनीषा कुमारी है और एक राजेश यादव है जो सहरसा का रहने वाला है। तो राजेश लल्टू जी जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जिन्हें एक साजिश के तहत खत्म किया गया है, उनके पिताजी से बात करना चाहेंगे और इस घटना में क्या है कहानी, क्यों उस व्यक्ति को खत्म किया गया है, आपको पूरी बात की जानकारी हम देंगे। क्या कहना चाहते हैं? ये जो है दोनों आदमी जो है एक हो गया था, मैंने प्रेम साथ, इसको भागना हो गया लगभग 7-8 साल। मतलब घर से ही परिवार को छोड़ करके हमको छोड़ करके वो भाग गया, दोनों मनीषा देवी और लल्टू। अच्छा, वो मनीषा देवी कहाँ की रहने वाली? यही है घर है, वही घर है सामने वाली घर? जी। तो वो जो है 7-8 साल जो है सब साथ में रहा जी। बंगाल में जो है 3 गठा खेत लेकर के घर बनाया। और उनका बेटा जी, वो तो है मतलब पत्नी हो गया, मतलब एक ही हो गया। तो वो जो घर बनाया वहाँ पर मंदिर तैयारी किया, मंदिर फिटने के बाद जो है जो पहले का उसका घर वाला था सब मिल करके एक हो गया। मतलब मनीषा देवी के पहले के घर वाले? हाँ सब एक हो गया। जो दूसरा शादी किया था वो भी सब एक हो गया, इकट्ठा हो गया। इसके बाद ये लोग पलंग बना लिया इसको। इससे पहले जो है अच्छा, अभी मनीषा देवी के पहले ससुराल वाले लोग सब हैं यहाँ पे? नहीं, मम्मी पापा रहते हैं तो मतलब उनके पति सब कहाँ हैं? सब उधरे बाहर है। और इस घटना में इनके पहले पति भी शामिल है? जी पंडित दोनों जा करके इसको जो है कवाला जो था उसका जबरदस्ती जाकर के उससे लिखवा लिया, डर से लिख दिया। इसके बाद जो है इसको मारने का पलंग में था। ये जो है ना कुछ छल से बोला कि हम लेटिंग जाएंगे। लेटिंग के बाद जो है वो दवाल तरफ करके भाग गया, तो उसी दिन उसको खत्म कर दिया।
लेकिन उसके बाद आपका बेटा वापस लौट आया क्या? नहीं, यहाँ नहीं आया था। कहीं और वो काम करने लगा था। मणिपुर तरफ काम करता था, परार चलाता था 4-5 ठो, जी, उसी जी। साइड पर था। अब देखिए आपको पूरी घटना आई थिंक सो यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ में आया तो आपको बताना चाहेंगे वो व्यक्ति जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जिनका नाम लल्टू पंडित था, उनका कहीं और आज से करीब 6-7 साल पहले कहीं और अफेयर हो जाता है, और जिनसे अफेयर होता है उनका घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, उनका घर बस साइड में ही है, मतलब आस पड़ोस में। और वो लेडी और लल्टू जी यहाँ से घर छोड़ करके अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को छोड़ करके फरार हो जाते हैं और कहीं बाहर में जा करके रहते हैं। वहाँ पे जमीन लेते हैं, वहाँ पे घर बनाते हैं। घर बनाने के बाद परिवार ठीक चल रहा होता है, लेकिन उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो अपने पहले पति के साथ मिल करके लल्टू जी को साजिश के तहत फंसा करके, धमकी दे करके, जितना भी जमीन था उनके नाम पे, जो वो घर बनवाए थे, सारा अपने नाम करवा लेती है। उनके बाद वो लल्टू जी को धमकाती है, मारने का धमकी देती है। लल्टू जी वहां से भाग जाते हैं, नहीं तो उस दिन उनको खत्म कर देता उसी दिन। भागने के बाद वो कहीं और काम कर रहे होते हैं, काम चलता है ठीक ठाक, वो परिवार में भी वापस नहीं आते, कहीं बाहर जाकर के काम करते हैं। उसके बाद वहां से उनको फोन आता है कहीं बाहर से कि आप यहाँ पे आइए, आपको कोई मशीन का काम है, काम देंगे, या कुछ भी इस तरीके से। ये व्यक्ति मणिपुर से होकर के बेंगलोर से कॉल आता है, और ये बेंगलोर से जो कॉल आता है वो किसी और के द्वारा कॉल नहीं, या कोई कंपनी के द्वारा कॉल नहीं रहता है। वो लल्टू पंडित, जो आज व्यक्ति दुनिया में मौजूद नहीं है, उनकी दूसरी पत्नी का फोन था। दूसरी पत्नी एक साजिश के तहत उनको बुलाती है, और उनके पति और उनकी दूसरी पत्नी मिल करके उन्हें खत्म कर देते हैं। आप देख सकते हैं, यही है लल्टू जी की पहली पत्नी, जो इन्हीं के पति आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये बेटा है, आप देख सकते हैं। अब कैसे आखिरकार ये परिवार चलेगा, आप समझ रहे हैं। अभी तक प्रशासन किसी को पकड़े है बाबा? हाँ, वहाँ पकड़ा हुआ है मनीषा देवी हाँ, और राजेश। उनके पति जो थे। नहीं, जो मरवाया है, हाँ, वो लड़की, वो भी पकड़ा गया है। साथ जो दिए हैं उस जी लड़की जी के। जी, वो भी पकड़ा गया है। उसका बच्चा जो है सब अंदर है, बच्चा जो था 4 ठो, जी, जी। वो भी अंदर है। अच्छा अभी कुछ सजा नहीं हुआ, अभी रिमांड पे रखा हुआ है। हाँ। अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जो उनका साथ में था एक राजेश यादव, उनको अभी हिरासत में रखा हुआ है। पापा जो यहाँ से गए थे आपके, उसके बाद कभी वापस यहाँ पे लौट के नहीं, अभी तक तो जब नहीं आए। उनको उस घर से निकाल दिया गया, जब मनीषा देवी के डर से आपके पापा उस घर से निकल गए, तब भी यहाँ पे नहीं आए? नहीं, जब सब बैलेंस खत्म हो गया, बैलेंस तो सब ले लिया, लिखा लिया। जी, बैलेंस नहीं होने से जमीन घर सब कुछ लिखवा लिया, और हम लोग के पास कुछ नहीं होने से बोले कि 2-3 महीना कमा लेते, उसके बाद जाएंगे घर। बात होता था फोन? जी, कभी कभी बात होता था, वैसे रेगुलर तो नहीं होता था, कभी कभी। तो ऐसे में उधर से फोन आया कि कंपनी का लालच देके तो बुलाया गया बेंगलोर। उधर में जो यहाँ पे आइए, आप काम देंगे, बेंगलोर बुला जी। करके उससे जाने के बाद हाँ। उधर में वो 4 चक्का बोलेरो रिजर्व करके रखा था उधर का आदमी बेंगलोर से। वो उधर से लेके जाने के बाद रास्ते में ये कांड करवाया गया है। अच्छा, मनीषा देवी जो थी, इतना साजिश रची है, ये सारा बात आप सभी को कौन बताया? आपके पिताजी? जी, प्रशासन के द्वारा पता चला है। उनका आधार कार्ड जो है ना, वो हाँ। घटना स्थल पे गिर गया था, इसके वजह से ये सब कांड पता चला है। ये जमीन जो लिखवाया गया, घर जो लिखवाया गया अपने नाम से, जो वो लेडी करवाई है, ये सारा कहानी कौन आप सभी को? जी, ये कहानी आप सभी को वैसे पता था पहले से? नहीं, वैसे पापा जी हम लोग को थोड़ा कुछ बताते थे, तो उससे हम लोग को मालूम चला। अभी इस परिवार में उनके पति भी मौजूद नहीं है। नहीं है। इस खेल में, इस पूरा कहानी में जो षड्यंत्र रचा गया है, मनीषा देवी के पहले पति भी थे। जी, पहले जिनका नाम क्या था? महेंद्र पंडित। अभी वो कहाँ है? अभी तो उधर ही बाहर में ही है, हम लोग को तो कोई आइडिया नहीं है। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से माता जी, क्या मांग करते हैं? मेरा घर चाहिए, जमीन चाहिए। जो आपके पति खरीदे थे? हाँ, जमीन चाहिए, एटीएम और लेने से सब चाहिए, पासबुक और सब चीज लेने से वो सब चाहिए। सब हड़प लिया गया, सब सब छीन हड़प। लिया गया, जो कि आपके पति मेहनत से उसको कमाए हम थे। रोड पे आ गए हैं, हम लोग तो रोड पे आ गए हैं। हम लोग के पास क्या है अब? मेन तो जो था वो सब चला गया, हम लोग तो रोड पे आ गए हैं। अभी हम लोग को कैसे कमाएंगे खाएंगे? अभी तो पिता कहीं भी रहे दुनिया में,
अगर पिता जिंदा रहते हैं या बच्चे अनाथ नहीं कहलाते हैं अगर उनके पिताजी मौजूद रहते हैं। उनको ऐसा लगता है अगर हम अपने पापा को अभी बुलाएंगे या कुछ भी बोलेंगे तो हमारे पापा हमारे पास मौजूद रहेंगे। बेटे को छोड़ करके पिता कई साल पहले चले गए थे, लेकिन तब भी ऐसा लग रहा था कि हमारे पिताजी आज इस दुनिया में मौजूद हैं। कई साल पहले मैडम को छोड़ करके इनके पति चले गए थे, लेकिन तब भी ऐसा लग रहा था पति तो है हमारे इस दुनिया में, छोड़ के तो नहीं गए हैं। लेकिन आज इनके पति, आज इस परिवार का आप देख सकते हैं, ये 2 बेटा, आप भी बेटे हैं, ये 2 बेटा है इनका जो है, पिताजी मौजूद नहीं है। आप एक पिता को देख सकते हैं, इनका बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हैं जो चीज भी इनके पति के द्वारा मतलब खरीदा गया था या घर जो खरीदा गया था, घर बनवाया गया था, प्लीज इस परिवार को मदद करिए। और जो भी घटना हुआ है, जिसके द्वारा भी ये घटना किया गया है, प्लीज उसे पकड़िए और इस परिवार को इंसाफ दिलवाइए। देखिए, आप सभी को क्या लगता है, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैरिड है, बच्चे हैं, सब कुछ है, उसके बाद कहीं और अफेयर में पड़ते हैं, और ज्यादातर ये घटना हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। अफेयर में पड़ने के बाद फिर उस लड़की के द्वारा उस इंसान को धोखा दे दिया जाता है, फिर वो परिवार से अलग कर दिया जाता है। मतलब काफी सारी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। उनके खुद 2 बेटे थे, वो अपने परिवार को छोड़ के चले जाते उस लेडी पे विश्वास करके, लेकिन वो लेडी सब कुछ अपने नाम करवा के इन्हीं की पीठ पे खंजर भोंक देती है और इन्हीं को दुनिया से खत्म कर देती है। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज आप लोग राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।